आज की जो कहानी है ना, वो एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से शुरू होती है। एक ऐसे श्राप की कहानी जो असल में एक वरदान था। ये कहानी है दो पेड़ों की और उनके पीछे छिपे एक बहुत गहरे सबक की। एक पल के लिए ये सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, जिसे हम एक अभिशाप समझते हैं, वही असल में आगे बढ़ने का और खुद को बेहतर बनाने का एक छिपा हुआ रास्ता हो? आज की कहानी हमें इसी सवाल की गहराई में ले जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, नलकूबर और मणिग्रीव। अब ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये धन के देवता कुबेर के बेटे थे। देखते हैं कि कैसे उनका यही ऐश्वर्य, यही अमीरी उनके गिरने की सबसे बड़ी वजह बनी। सोचिए, धन के देवता कुबेर के बेटे होने का मतलब ऐशो आराम की कोई कमी नहीं, ऊपर से भगवान शिव के सहयोगी होने का मान भी था। लेकिन वो वारुणी नाम की दिव्य मदिरा के नशे में ऐसे डूबे रहते थे कि उन्हें किसी बात की सुध ही नहीं थी। दौलत और पद के घमंड ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जब ये दोनों भाई अपनी ही धुन में मग्न थे, ठीक उसी वक्त वहां से देवर्षि नारद गुजरे। उनका वहां आना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये उस घटना की शुरुआत थी जो आगे होने वाली थी। अब देखिए नारद मुनि को देखकर क्या हुआ। दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। जहां स्त्रियां शर्म और डर के मारे खुद को ढकने लगीं, वहीं नल कुबेर और मणिग्रीव पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो नशे और झूठे घांड में इतने चूर थे कि उन्हें सही गलत शिष्टाचार किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। ये सब देखकर किसी को भी लगेगा कि नारद मुनि तो गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक सोची समझी दया से भरी कार्रवाई थी। चलिए समझते हैं कि कैसे उनका श्राप एक सजा से कहीं बढ़कर था। नारद मुनि का ये एक वाक्य उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि इन दोनों भाइयों की आंखों पर धन की पट्टी बंधी है, और इस पट्टी को हटाने का एक ही इलाज था, उस धन को ही उनसे दूर कर देना। ये एक कड़वी दवा थी, एक जरूरी मरहम। नारद का तर्क बहुत सीधा और साफ था। वो जानते थे कि दौलत से पैदा हुआ घमंड इंसान की बुद्धि हर लेता है, उसे क्रूर बना देता है, और गरीबी भले ही तकलीफ देती हो, पर वो इंसान के झूठे अहंकार को तोड़कर उसे अंदर से साफ कर देती है। ये एक कठोर लेकिन बेहद असरदार इलाज था। तो इसी सोच के साथ उन्होंने श्राप दिया कि वो दोनों चेतनाहीन अर्जुन वृक्ष बन जाएं। ये सजा सिर्फ सजा नहीं थी, इसका एक गहरा मतलब था। जैसे वो धन के नशे में सुस्त और जड़ हो गए थे, अब वो सचमुच में सदियों तक एक पेड़ की तरह स्थिर और जड़ बने रहेंगे। पर इस कठोर श्राप में एक बहुत बड़ी कृपा छिपी थी। नारद ने उन्हें ये वरदान भी दिया कि 100 देव वर्षों के बाद उन्हें किसी और के नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर के साक्षात दर्शन होंगे। मतलब ये सजा नहीं बल्कि मुक्ति का एक पक्का रास्ता था। तो श्राप मिल गया, और इसके बाद नल कुबेर और मणिग्रीव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनकी वो भागदौड़ और विलासिता से भरी दुनिया खत्म हो गई, और एक लंबी, शांत और स्थिर प्रतीक्षा का दौर शुरू हुआ। पूरे 100 देव वर्ष। अंदाजा लगाइए, ये कितना लंबा, कितना ज्यादा लंबा समय होता है। इतने समय तक वो दोनों एक ही जगह पर बिना हिले दुले खड़े रहे, अपने किए पर पछताते हुए और उस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करते हुए। जरा सोचिए, नंद महाराज और माँ यशोदा के आंगन में वो दो जुड़वां अर्जुन के पेड़। वो सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो दो आत्माएं थीं जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, अपने पिछले जीवन से बिल्कुल अलग, एक शांत और स्थिर अस्तित्व में। और फिर 100 देव वर्षों के लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। उनकी मुक्ति किसी शक्तिशाली योद्धा या राजा के हाथों नहीं, बल्कि एक नन्हे से बालक के हाथों होनी थी। अब बालक कृष्ण, जो कि खुद परमेश्वर थे, वो तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि अपने भक्त नारद के वचन को सच करना है, इसलिए वो खेलते खेलते जानबूझकर उन दो पेड़ों की तरफ बढ़े। माँ यशोदा ने उनकी शरारतों से तंग आकर उन्हें एक बड़ी सी लकड़ी की ओखली से बांधा हुआ था। जब कृष्ण उन दो पेड़ों के बीच से निकले ना, तो वो ओखली आड़ी होकर दोनों पेड़ों के बीच फंस गई। एक बिल्कुल साधारण सी बचकानी सी हरकत जो एक बहुत बड़ी घटना का कारण बनने वाली थी।
और फिर उस नन्हे से बालक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ओखली को खींच दिया। एक पल को तो सब कुछ कांप गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। उनका श्राप खत्म हो गया था। पेड़ों के गिरते ही एक चमत्कार हुआ। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि उस श्राप का असली नतीजा क्या निकला। उनका जो बदलाव था ना, वो बस यकीन करने लायक नहीं था। कहाँ तो वो श्राप से पहले घमंडी, बेशरम और दौलत में अंधे थे, और कहाँ अब उस तपस्या और भगवान के दर्शन के बाद वो पूरी तरह बदल चुके थे, विनम्र, आभारी और भक्ति से सराबोर। पेड़ों से बाहर आते ही पता है उनके पहले शब्द क्या थे? कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आभार। उन्होंने ये मान लिया कि ये नारद मुनि का श्राप नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कृपा थी, जिसकी वजह से आज उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने सिर्फ शुक्रिया ही नहीं कहा, बल्कि एक संकल्प भी लिया। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन भगवान की सेवा में लगाने का प्रण किया। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनका मन, उनके शब्द, उनका हर काम, सब कुछ सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे। ये उनके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत था। और आखिर में खुद भगवान कृष्ण ने इस बात पर मोहर लगा दी। उन्होंने उन दोनों को समझाया कि नारद मुनि ने श्राप देकर उन पर सबसे बड़ी कृपा की थी, क्योंकि इसी ने उन्हें दौलत के अंधेपन से बचाया था। कहानी अपने अंजाम पर पहुंची और ये साबित हो गया कि वो श्राप सच में एक आशीर्वाद ही था। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे जीवन की मुश्किलें, हमारी नाकामयाबियां, जिन्हें हम एक श्राप की तरह देखते हैं, वो भी हमें हमारे घमंड से बचाने और एक गहरे सच को दिखाने का एक छिपा हुआ मौका हों। इस पर ज़रूर सोचिएगा।